आप हीलिंग करती हैं तो आपने कभी किसी सोल से बात की है? तो जब पहले पहले शुरू हुआ था तो मैं थोड़ी खुद भी हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है, पर मुझे ये भी पता लगता है कि मेरे बेडरूम में कोई है और मैं अकेली नहीं हूँ, वो भी सेंस कर लेती हूँ मैं। तो जब ये फॉरगिवनेस की बात आती है तो हमेशा ऐसा ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान ने हमें दर्द दिया, हमें रुलाया, हमें परेशान किया, तो फॉरगिव हमेशा हम ही क्यों करते हैं? जब आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो, माफ़ नहीं करते हो, तो आपको दिखता नहीं है, पर आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल में, आपकी एनर्जी में एक एक ऐसी एनर्जी को आप स्टक कर देते हो, फंसा देते हो, पकड़ के रखते हो, जो धीरे 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 अगर आप उसे हील नहीं करोगे तो वो बढ़ बढ़ के आपके शरीर में बीमारी बन जाएगी। माँ कहते हैं ना कि कुछ लोग हमें दर्द इसलिए देने के लिए आते हैं क्योंकि वो हमें कुछ सिखाने आते हैं और खुद से मिलाने के लिए आते हैं। सच में वो हमें खुद से मिलाने आते हैं, जिस खुद को हम भूल चुके होते हैं, जो हमारा वो स्पिरिट फॉर्म है, जो उसकी जर्नी है जिसे हम भूल चुके हैं, वो हमें वापस उससे मिलाने आते हैं। अगर हम ये बात समझ जाएं तो हमें माफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा ना। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं आपकी होस्ट सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का मेरा पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि हमारे साथ आज एक ख़ास गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं हम इंसानों की ना एक शिकायत होती है कि कई लोग हमें सिर्फ दर्द देने के लिए ही क्यों आते हैं। हम हमेशा ऐसे रिश्ते ही क्यों अट्रैक्ट करते हैं जो हमें हमेशा तकलीफ़ देकर चले जाते हैं, और हम हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। और कुछ सोल ऐसी क्यों होती है जो हमें हर बार कुछ नया लेसन देकर जाती हैं। आज हम इन्हीं खास विषयों पर चर्चा करने वाले, और हमारे साथ जो खास गेस्ट मौजूद हैं वो है दीजान। दीजान, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। थैंक यू बेटा, थैंक यू यासा। तो मैं आपसे ना ये जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि जब हमारी जो सोल है वो हर बार नया जन्म लेती है, लेकिन हमें जो ये प्रेजेंट लाइफ मिली है इसमें उनके सोल के जो कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं रिस्टोर होता है। तो हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में जो हमारे कर्म हम पास्ट लाइफ से लिखवा कर लाए हैं वो तो हमें फेस करना ही है, लेकिन फिर भी क्या हम उन फैसलों को या उन कर्मों को बदल सकते हैं जो हमसे अनजाने में हुई है? आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत मीनिंगफुल है और आई थिंक मेरे दिल के बहुत करीब है ये बात। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब सब ये मान लेते हैं कि हमारी सोल यहाँ सफ़र करने आई है, वो कर्म जो हमने किसी और जीवन में किए थे। सबसे पहले तो बेटा ऐसा है कि हमारी जो सोल है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, समझा है, ग्रंथों में भी देखा है, और हम लोग बहुत क्लेयरवॉयंट से कनेक्टेड हैं जो दूसरी दुनिया देख सकते हैं। हमने बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, हीलर हूँ मैं। तो मैंने ये समझा है कि मेरी सोल आने से पहले वही चयन करती है कि इस जीवन में मैंने कौन से कर्म काटने हैं। आप ये समझो कि आने से पहले हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है पुराने कर्मों का, एक पूरी पिक्चर चलती है आपके आगे, और ये वेरीफाइड है क्योंकि मुझे बहुत लोगों से पढ़ने लिखने में पता लगा। ये बोलने वाली बात नहीं है, दिस इज़ समथिंग दैट आई बिलीव इन वेरी फर्मली। तो आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें आपने अलग अलग जन्मों में जो कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, वो सब दिखाए जा रहे हैं। और फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको आके बताते हैं कि अब आपके नीचे जाने का वक्त आ गया है। आप इन कर्मों में से कौन से कर्म काटने चाहोगे। सारे तो आप काट नहीं पाओगे, जो इतने सारे जन्मों के अक्यूमुलेटेड हैं, वो संचित कर्मा जिसे हम कहते हैं। तो फिर आपकी सोल एक चॉइस करती है कि इस लाइफ में मैं कितने कर्म काट लूँ। अब बेटा हम कलयुग में हैं, इसलिए बहुत सारे बुरे कर्म इकट्ठे हो ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। अब एक सोल फॉर्म में जब हम होते हैं, एक स्पिरिट फॉर्म में जब हम होते हैं, हम एक बहुत ब्यूटीफुल स्पेस में होते हैं। मैं बहुत सोल्स से कनेक्ट करती हूँ, मैंने बहुत सोल्स की हेल्प करी है टू रीच द अदर वर्ल्ड। जो यहाँ पे फंस जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, उनकी मैंने मदद करी है। आप समझो कि ईश्वर के पास पहुँचने में, उस स्थान पहुँचने में उनकी मैंने मदद करी है। अब उन सब से जब मैं कनेक्ट करती हूँ, एक कॉमन मैसेज मुझे हमेशा मिलता है कि उस जगह पे अनकंडीशनल लव है। बिल्कुल एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रेम है, खुशी है, सुकून है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अब आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस जगह को छोड़कर धरती पे जाना है कर्म काटने के लिए। किसी को अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी स्पिरिट नहीं आना चाहेगी।
अब वो पूछते हैं कि आप कितने जन्म लेना चाहोगे इन कर्मों को काटने के लिए। अब आपको लगता है कि एक तो इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं और फिर बार बार जाना पड़े, एक में ही ले लो बहुत सारे, तब लगता है हम कर लेंगे। जहाँ तक मैंने समझा है कि कलयुग ऐसा वक्त है, जो हम कह रहे हैं इतनी तकलीफें हैं, क्योंकि जो सोल्स आ रहे हैं वो बहुत सारा बैगेज क्लियर करने आ रहे हैं। और बेटा इस टाइम को असेंशन का टाइम माना जा रहा है, स्पिरिचुअल असेंशन का। ये एक ऐसा वक्त है जब हम सब स्पिरिचुअली पहले से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। आप ये देखो, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, नहीं थी। पहले कोई स्पिरिचुअलिटी की इतनी बातें नहीं करता था। अब बहुत एक अलग टाइप की अवेयरनेस है। सब चाहते हैं कि हम अपना पर्पस समझें, हम यहाँ क्यों आए हैं समझें, उसको लेसन्स को लर्न करें, करेक्ट करें। तो वो सोल जब आती है वो बहुत सारा बैगेज क्लियर करने आती है, और शायद इसीलिए इतनी सारी सफरिंग सबकी लाइफ में है। यहाँ आने के बाद हम भूल जाते हैं कि ये तो हमने ही चयन किया था। किसी ने बोला कि चलो मुझे एक्सीडेंट हो जाए, किसी ने बोला मेरा कैंसर हो जाए, पर यहाँ आने के बाद हम ईश्वर को बोलते हैं आपने मुझे ये बीमारी दी, आपकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, शिकायतें करते हैं। शिकायतें करते हैं। अब बेटा जो माँ बाप है, वो कोई भी माँ बाप, आपके मम्मी पापा जो हैं, भगवान ना करे पर किसी बच्चे को कोई माँ बाप चलती बस के आगे धक्का मारेगा? कभी नहीं। कभी नहीं, 100%। हाँ। तो वो जो हम सबका माँ बाप बैठा हुआ है ऊपर, जो भी ईश्वर है, जो भी धर्म है तो वो क्रिएटर हमारा वी आर अ पार्ट ऑफ दैट सोल, ऑफ दैट कॉस्मिक सोल, ऑफ दैट गॉड सोल, ऑफ द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। हम उसका हिस्सा है। वो थोड़ा ना हमारे को बोलेगा कि ठीक है आज मैं बहुत फ्री बैठा हूँ, इसको कैंसर दे दो, इसको ट्यूमर दे दो, इसका एक्सीडेंट करा दो। वो कभी दर्द नहीं देंगे। कभी नहीं कर सकते। तो वो हम ही चुन के आते हैं। यहाँ आकर हम भूल जाते हैं, फिर हम उनको ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता तो हमें लगता है भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया। पर भगवान नहीं करता बेटा। तो अगर हम ये बात समझें पहले तो कि ये मेरी चॉइस है और मुझे इसको लिव करना है सिर उठा के, तो पहला स्टेप तो उसमें कवर हो जाएगा। दूसरा आपने ये पूछा मेरे से कि क्या हम उन कर्मों को चेंज कर सकते हैं, उस सफरिंग को अवॉइड कर सकते हैं? 100% अवॉइड कर सकते हैं, 1000% अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि जब भगवान ने हमें बनाया और भेजा, एक सोल यहाँ आई, उसके साथ जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है बेटा, हमें साथ में एक चॉइस लेने की शक्ति मिलती है, एक फ्री विल मिलती है कि आप अपने डिसीजंस ले सको। आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक ही राह पे चलना है। आप चूज़ कर सकते हो 10 राहें हैं, मैं कौन सी राह पे जाना चाहती हूँ। चाहे एंड सबका एक हो, पर किस तरह जाना है, आपको एक जर्नी करनी है। एक सपोज़ कानपुर जाना है या पूना जाना है या बैंगलोर जाना है, आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप रोड से भी जा सकते हो। आप कह सकते हो मैं बॉम्बे जाके शिप लेके घूम के फिर से जाऊँगी पूना, ठीक है? तो आप कौन सी रोड लेते हो वो आपकी चॉइस है। अब वो इजी थी, डिफ़िकल्ट थी, वो तो वक्त बताता है हमें, ठीक है? अगर हम ये बात समझ लें कि हमारी चॉइसेस हमारे हाथ में हैं, जो संचित कर्मा हम लेके आए हैं, ठीक है, वो मेरा प्रारब्ध है। मतलब जो मेरे साथ मैंने पहले किया, उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। पर जो मैं हर पल कर रही हूँ, उससे मैं अपना आने वाला जो कर्मा है, आगामी कर्मा जैसे कहते हैं, वो तो मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ ना। तो अगर आप यहाँ पे चेंजेस कर दो, तो ये तो अपने आप बदल जाएगा। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, मैंने कहाँ सुना था, शायद भगवत गीता में, और मुझे ये नहीं याद कहाँ पढ़ा है मैंने ये, पर वो कहते हैं कि जैसे गंगा मैया है, वो बह रही हैं, आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, एक लॉग ऑफ वुड, और उसको गंगा मैया में फेंक दो। अब वो जा रहा है गंगा मैया की स्पीड पे, आगे जाके वो बहुत तेज़ धार हो जाती है तो वो तेज़ी से जाता है, फिर धीरे हो जाती है तो वो धीरे हो जाता है, फिर एक बहुत बड़ी फॉल आती है तो वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, एक बहुत बड़ा पत्थर आता है वो उस पर टकरा जाता है। वो हुआ बिना फ्री विल का इंसान, बिना चॉइसेस का इंसान। अब मैंने उस लॉग के साथ, उस लकड़ी के टुकड़े के साथ एक मोटर लगा दी है। वो मोटर है मेरी फ्री विल, मेरी चॉइस करने की शक्ति। अब वो एक बार अटैच हो गई है। अब उस लॉग को जब धार तेज हो रही है
मैं धीरे कर सकता हूँ। जब धीरे हो रही है तो मैं तेज कर सकता हूँ। जब गिरने वाले हैं तो मैं रोक के डाइवर्जन ले ले सकता हूँ। सकता हूँ। पत्थर या रॉक आ रहा है तो मैं साइड से निकल सकता हूँ। वो हमारे तो हाथ। वो फ्री विल जो है, जो चॉइस लेने की हमारी शक्ति है, वो हमें दी गई है। और बहुत लोग कहते हैं मैं कैसे चूज़ करूँ, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। 2 लड़के हैं, बेटी की शादी किससे करूँ? 2 जॉब्स हैं, मैं कौन सा जॉब कौन सा? लूँ? ऑलवेज कंफ्यूज्ड। यू हैव टू रिमेंबर कि आपके भीतर एक ईश्वर की आवाज़ भी है, वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। एक आवाज़ जो आपको भीतर भगवान की आवाज़ दी गई है, जो हमेशा आपसे बात कर रही है। हम लोग इतना बाहरी हो जाते हैं कि हम वो अंदर वाली आवाज़ सुनना ही बंद कर देते हैं। अगर आप आंखें बंद करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, उसको सुनने की कोशिश करो, तो वो आपको हमेशा गाइड करेगी। मैं क्या बोलूँ, आपने इतनी अच्छी मतलब इतनी डेप्थ में आपने बताया ना कि मुझे भी अब मतलब ये चीज़ अंदर से महसूस हो रहा है माँ कि हर कोई इंसान बुरा नहीं होता है। भगवान ने अगर हमें इस धरती पर भेजा है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही भेजा है कि हाँ बेटा तू जा इस धरती पर अच्छे काम कर, लोगों की सेवा कर, अच्छे कर्म कर। और आपने ना एक बात बहुत सही बोली कि हम जो पास्ट लाइफ में करके आए वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है यही डिसाइड करती है कि हमारा अगला रिबर्थ वो हमारे हाथ में है कि हम कैसा चाहते हैं। और रीबर्थ तो बेटा बहुत दूर है। अभी हमारी लाइफ कैसे होने वाली है, वो भी हम डिसाइड करते हैं। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं हीलर हूँ बेटा, हम्म। ठीक है? मैंने बहुत लोगों की बीमारी, दुख, तकलीफ, चाहे शरीर में है, चाहे मन में है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे रिलेशनशिप में है, बहुतों की, मेरे हज़ारों हीलर्स हैं, हम मिलके उन्हें ठीक करते हैं। मैंने लाइफ में क्या सीखा है बच्चे, कि हम लोग आज की दुनिया में अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि अगर मैं एक पूजा कर लूँगा तो मेरा कर्म कट जाएगा। हाँ, हम यही अगर सोचते हैं। मैं ये अंगूठी पहन लूँगा तो मेरा कर्म कट जाएगा। अगर मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, पूजा पाठ बहुत अच्छा है, पर वो करने से आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी। कर्म नहीं कटेगा। कर्म तभी कटेगा अगर आप चूज़ करोगे अपनी लाइफ को बदलने की। एक बच्चा पैदा होता है, अपनी जन्म पत्री लेके आता है। उस पत्री में जो लिखा है, लोग उसको अपना जीवन मान लेते हैं। मैंने कितने लोगों को मिला है, माँ मेरी पत्री में लिखा है कि मेरे आगे वाले 7 साल बहुत मुश्किल होने वाले हैं, 7.5 साल या 2.5 साल या 2 साल बहुत कष्ट है, ये प्लैनेट का ये असर है, ये है, वो है। अब मैं ये आपको कहती हूँ, जब वो पत्री बनी थी, वो इस बेसिस पे बनी थी जो आपने पहले किया है। पैदा होने से पहले के कर्मों से वो पत्री बनी है। हम्म। अगर मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अपनी चॉइसेस से चेंज करना चाहूँ और फिर से आप मेरी पत्री बनाओ, तो वो तो बिल्कुल अलग होगी ना। क्योंकि मैंने उसको अपने तरीके से चेंज किया। मैंने चेंज किया उसमें है। मेरा पहले बैलेंस जो था, बुरे कर्म सपोज़ यहाँ थे, अच्छे बहुत कम थे। मैंने इतने अच्छे कर लिए, ये हल्का पड़ गया, तो पत्री सेम कैसे रहेगी? बिल्कुल। तकलीफ़ सेम कैसे रहेगी? और ये जो प्लैनेट्स हैं, जिन पे हम कहते हैं कि मेरा ये भारी है, वो भारी है, मेरा तो इतना प्यार है, चाहे वो शनि भगवान हैं या राहु केतु हैं, हम उनको डर के क्यों देखते हैं? प्लैनेट्स बाहर नहीं है बेटा, प्लैनेट्स हमारे अंदर हैं। आप ये समझो, जब सारी सृष्टि मेरे भीतर है, ईश्वर मेरे भीतर है, उसकी रोशनी मेरे भीतर है, तो सृष्टि में जो हो रहा है वो सब भी मेरे भीतर हो रहा है। वहाँ होता है तो मुझे महसूस होता है, इसलिए मेरे दुख तकलीफ आते हैं। पर अगर मैं अपनी एनर्जी बदल दूँ, अपनी वाइब्रेशन बदल दूँ, खुश रहने लगूँ, अच्छे कर्म करने लगूँ, जो गलतियाँ हैं उनसे सीखने लगूँ, तो लाइफ तो ऑब्वियसली बेटर होगी। पर हम लोग विक्टिम होके ना, डेस्टिनी के, कि मेरी किस्मत में ये लिखा ही है, मैंने तो रोना ही है, मैंने तो सफ़र करना ही है, मैं पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। मुझ जैसे लोगों को मिलो जो कहते हैं नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो भी लिखा गया है, मैं इतना अच्छा लाइफ जीऊँगी, इतनी अच्छी एनर्जीज़ में रहूँगी, मेरे विचार, मेरी सोच, मेरे अंदर की भावनाएँ, मेरे कर्म इतने अच्छे होंगे कि वो जो लिखा है वो अपने आप मिटता जाएगा और एक ब्यूटीफुल लाइफ आगे बनती जाएगी। दैट इज़ हाउ टू लिव योर लाइफ। दैट हम्म। इज़ हाउ टू क्रिएट योर लाइफ। इसीलिए ऐसा कहते हैं ना कि आपकी किस्मत आपके हाथों में भी कभी-कभी होती है, कभी-कभी नहीं, हमेशा होती है। हमेशा होती, कभी-कभी क्यों? क्यों कभी-कभी? मतलब ऐसा कहते हैं ना माँ कि
अगर मैंने कुछ बुरा किया है तो ठीक है, मुझे उस बुरे का फल किसी और तरीके से मुझे भगवान ने पनिश कर दिया। भगवान पनिश नहीं करते, अभी हमने बोला वो माँ-बाप है, हाँ, वो पनिश नहीं करता, तो भगवान ने मुझे पनिश क्यों किया? मैंने कुछ वो गलत किया? वो मैंने खुद चुना था कि मुझे पनिश होना मैंने है। गलत किया, पर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने गलत किया हाँ। और अब मैंने अच्छा किया, तब वो कटेगा ना बेटा, तो हुँ। फिर सफ़रिंग नहीं आएगी। तो चॉइस किसके हाथ में हुई? हमारे मेरे हाथ हाथ में हुई में ना। है। इवन यहाँ तक कि जो आपकी लाइफ़ का स्पैन है, जो कितने साल हैं, वो साल लिखे हुए नहीं आते हैं हम। अगर आप योग वशिष्ठ पढ़ो, अपने स्क्रिप्चर्स को, ग्रंथों को पढ़ो, उसमें लिखा है कि लाइफ इज़ मेजर्ड बाय ब्रेथ्स नॉट ईयर्स। आपके सांसों की गिनती होती है, आपकी ईयर्स की गिनती नहीं होती, नहीं सालों होती। की नहीं होती है, सांसों की होती है। आप कितने साल जीने वाले हो ये लिखवा के नहीं आते हो, आप कितनी सांस लेने वाले हो लिखवा के आते हो। अब आप रहते हो स्ट्रेस में, टेंशन में, घबराहट में, विक्टिम बन के, तकलीफ में। आपकी सांस हमेशा कैसे चलेगी? जल्दी काफ़ी। जल्दी 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 चलेगी। स्ट्रेस आपकी सांस को बदल देता है। आप बहुत फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हो। लाइफ छोटी होती जाती है। अब आप अपने आप को शांति में ले आते हो, अच्छे कर्म करते हो, खुश रहते हो, तकलीफ में भी मुस्कुराते हो कि मुझे कुछ सिखाने आई है, सीख के जाएगी। खुश रहना शुरू करते हो, लंबी सांसें लेना शुरू करते हो, ध्यान में बैठते हो, सांसें बढ़ने लग जाती हैं। अभी आपने कहा ना माँ कि हम ऊपर हमारी एक पूरी पिक्चर चलती है कि हमने कब क्या किया, कैसे किया। तो क्या ये जो हमारी सोल होती है, इन्हें गाइड कौन करता है? बेटा, हर सोल के साथ मास्टर स्पिरिट्स होते हैं। अब ये मास्टर स्पिरिट्स कौन है? ये हो सकता है असेंडेड स्पिरिट्स हों, जिन्होंने ये अपने ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं शरीर में भी नहीं जाऊंगा और ना मैं मोक्ष की ओर जाऊंगा। मैं इन आत्माओं का मदद करूंगा। आई विल बी विद देम। दीज सोल्स आर इन अ सोल फॉर्म, पर वो आपकी मास्टर स्पिरिट्स की तरह हैं। वो अननोन सोल भी हो सकती है और वो आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। आपकी किसी पुराने जन्म के कोई ऐसे लोग जो आपके बहुत करीबी थे, वो भी आपके गाइड्स हो सकते हैं, सोल गाइड्स। पर मोस्टली इट इज़ मास्टर स्पिरिट्स एंड दीज आर सोल्स जिन्होंने चयन किया है कि हम आपकी मदद करेंगे, समझाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे एक सोल को आप बोलो, आत्मा को बोलो आपको नीचे जाना है, इतना आसान नहीं है ना। बहुत कुछ होता होगा उसके अराउंड आने से पहले। तो वो मास्टर स्पिरिट्स होते हैं। जैसे अभी हम लोग हीलर्स हैं, हमारे साथ एंजल्स रहते हैं हमेशा। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मेरे साथ। इस टाइम पे मेरे एंजल्स खड़े हुए हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, मैं बता नहीं सकती। सो लाइक मास्टर स्पिरिट्स आर इन दैट रेल्म, वो उस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में है, वैसे इस प्लेन में हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरह हमारे एंजल्स रहते हैं हर टाइम पे। और वो अपनी प्रेजेंस हमें दिखाते हैं। आई नो दे आर विथ मी। विजिबली मुझे साइंस और सिग्नल्स मिलते हैं उनकी प्रेजेंस के। एंजल्स की प्रेजेंस बेटा आपको पता लगेगी थ्रू फेदर्स। एक तो फेदर्स इज़ अ वे टू नो देयर इज़ एन एंजल नेक्स्ट टू यू। आपके आसपास से एक बहुत सुंदर फेदर आके निकल जाएगा। वाओ! आपको विस्पर सुनाई देगी, पर आसपास कोई नहीं होगा। एक हवा का झोंका आएगा और हवा नहीं चल रही होगी, और इतनी स्ट्रॉन्ग होगा कि यू विल नो कि ये कुछ अलग हुआ। बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आएगी, खुशबू जो आपने किसी परफ्यूम कहीं नहीं सूंघी होगी। आप तरस जाओगे कि मुझे फिर से ये आई वांट टू स्मेल इट, पर वो नहीं मिलेगी। ब्यूटीफुल वेज ऑफ नोइंग एंजल्स। आप हीलिंग करती हैं तो आपने कभी किसी सोल से बात की है? बेटा, मेरे पास बहुत सारी सोल्स आती हैं। मैं सच बताऊं आपको, मुझे ये काम करने का ऐसा कोई खास मतलब, मैं अपनी हीलिंग में और अपने काम में बहुत खुश हूँ। मुझे ज़रा वो मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं पर इतना ईज़िली नहीं करती हूँ मैं। पर मैंने बहुत सोल्स की मदद करी है जो अम, इस रेल्म में स्टक हो जाते हैं और नहीं जा पा रहे हैं, पार नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे बहुत सोल्स आते हैं मेरे पास, और मुझे पता लग जाता है। जब पहले-पहले शुरू हुआ था तो मैं थोड़ी खुद भी हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है? पर मुझे ये भी पता लगता है कि मेरे बेडरूम में कोई है और मैं अकेली नहीं हूँ, वो भी सेंस कर लेती हूँ मैं। और क्या वहाँ कभी-कभी ऐसा होता है क्या कि हम जब बहुत परेशान होते हैं, अकेले में होते हैं, बट हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई एक चीज़ है जो हमारे साथ चल रही है और हमें गाइड कर रही है? वो हमेशा आपके साथ है बेटा। अगर वो एंजल्स नहीं है तो फिर वो आपके एंसेस्टर्स की कोई ना कोई एंसेस्टर हमेशा
कोई ना कोई आपकी लीनिएज में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंस रहेगी जो आपको राह दिखाएगी, समझाएगी, रोकेगी, बचाएगी, और आपको पता भी नहीं होगा वो आपके साथ है। जैसे मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं। अ, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं सोल्स पे वापस चले जाएंगे, वापस एंजल्स पे आ गई मैं एक बार शिरडी में थी और मैंने अपनी सेकंड बुक लिखी थी, तो मैं वो बाबा को टच करने लेके गई थी आशीर्वाद लेने के लिए। तो वहाँ बड़ा फॉर्मल तरीके से वो ऑर्गेनाइज करते हैं, बाबा के आगे ऑफिस के स्टाफ, पीआरओ वगैरह आके बुक हम्म। ओपन करते हैं और फोटोग्राफ्स होती हैं। अब मेरा मन करे कि यार मैंने बुक लिखी है अपने बाबा के लिए, मैंने बाबा को पहले तो खुद देनी है, इससे पहले कोई और खोले। तो पिछले दिन थर्सडे था और मैं सुबह काकड़ आरती होती है वहाँ पे 4 बजे, उसके लिए गई। अब आप ये देखो 4 बज रहे थे, हम बाबा को जगा रहे थे सब लोग। मैं बाबा के आगे सामने खड़ी हुई थी, मेरे साथ एक मेरी हीलर थी, वो थोड़ी लंबी थी तो लोगों ने उनको पीछे कर दिया कि आप हमें ब्लॉक कर रहे हो, तो मैं आगे थी, वो हाँ। थोड़ी सी पीछे हो गई थी मेरे से। और मैंने जैसे ही बाबा के उन्होंने आंखें खोलते हैं, जगाते हैं, मैंने अपनी बुक उठाई और मैंने बोला सबसे पहले आप मेरे हाथों से इस बुक को देखो और ब्लेस करो, इससे पहले कोई और खोले। तो मैंने ऐसे पुस्तक खोली, मैंने अपनी बुक खोली वहाँ पे बेटा, और सामने से एक बंद मंदिर में जो टोटली क्लोज्ड है, सुबह के 4 बजे एक फेदर इतना बड़ा आया और बाबा को क्रॉस करते हुए नीचे जाने लगा। मैंने सोचा मैं नींद में हूँ, कुछ तो गलत है, मैं देख रही हूँ। तब तक मैंने मुड़ के उसको देखा जो मेरे साथ हीलर थी, और वो मुझे दिखाना चाह रही थी, दे माँ देखो, मत देखो दी, देखो सामने फेदर है। सो वी बोथ सॉ इट। दिस इज हाउ वी फील द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स, मास्टर स्पिरिट्स अराउंड अस। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो माँ मुझे एक बात बताइए, मतलब मैं भी, हम सब एक नॉर्मल इंसान है और हम सब जानना भी चाहते हैं कि अगर हमारे साथ कोई ब्लेस्ड है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ हमारे साथ है। कि जैसे आपने कहा ना, कभी कभी हम अपने मन की बातें ही नहीं समझ पाते, ना सुन पाते हैं, तो कैसे पता चलेगा? आपको पता है ईश्वर हमेशा आपके साथ है? हम्म। कैसे पता है? मुझे विश्वास है। तो बस आपको मैंने जवाब दे दिया। आपके साथ आपके एंसेस्टर्स, मास्टर स्पिरिट्स, गाइड्स हमेशा हैं। ये विश्वास की बात है, ये आस्था की बात है। हमें ये जानने की आवश्यकता है नहीं। लोग आपको कहेंगे मैं देख के बताता हूँ पीछे कौन खड़ा है, कैसा है, क्यों, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर उससे कोई फ़र्क पड़ता आपकी लाइफ में कि पीछे कौन खड़ा है, तो मैं ज़रूर, इनफैक्ट वो लाइफ को हिंडर कर सकता है, रोक सकता है आपकी लाइफ को। अगर मैं कह दूं कि पीछे किसी की मम्मा चली गई और मैं कहूँ आपकी मदर आपके पीछे हर टाइम खड़े हैं, तो आप नॉर्मल चीज़ें करने में भी कॉन्शियस रहोगे, आपके पापा खड़े हैं। तो ये बातें जानने वाली नहीं है, ये एहसास लेने वाली हैं। अगर आप अपनी राह पे चल रहे हो और आपको हमेशा लगता है कि मेरे आसपास एक प्रोटेक्शन है, कोई तो है शक्ति जो मुझे बचा के रख रही है, कोई तो है जिसने मुझे गलती करने से रोक लिया, कोई तो है जिसने मैं राह दिखा दी, तो हमेशा ग्रैटिट्यूड करो, से थैंक यू, बिकॉज वो है हमारे साथ हमेशा, हर शख्स के साथ है, हमेशा, ऑलवेज। ऑलवेज। तो माँ, हम इंसान है ना, तो हम सबसे गलतियाँ हो जाती हैं। कई गलतियाँ होती हैं जो अनजाने में होती हैं, कई होती हैं जो हम जानबूझ के करते हैं। तो जब ये फॉरगिवनेस की बात आती है तो हमेशा ऐसा ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान ने हमें दर्द दिया, हमें रुलाया, हमें परेशान किया, तो फॉरगिव हमेशा हम ही क्यों करते हैं? बेटा अगर मैं आपको कहूँ कि आपके सामने एक ड्रिंक पड़ा हुआ है और इसको पीने से आपके शरीर में धीरे धीरे जहर फैलने लगेगा, पॉइजन, तो आप उसे पियोगे क्या? नहीं, कभी नहीं। तो जब आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो, माफ़ नहीं करते हो, तो आपको दिखता नहीं है, पर आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल में, आपकी एनर्जी में एक एक ऐसी एनर्जी को आप स्टक कर देते हो, फंसा देते हो, पकड़ के रखते हो, जो धीरे 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 अगर आप उसे हील नहीं करोगे तो वो बढ़ बढ़ के आपके शरीर में बीमारी बन जाएगी। अनहील्ड, जब हम कैंसर की बात करते हैं, एज अ हीलर मैंने क्या देखा है कि जो लोग बोलते नहीं हैं, अंदर से अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, बात नहीं करते हैं, बंद किया हुआ है खुद को, उनके शरीर में ट्यूमर, कैंसर आ सकता है। कितना ज़रूरी है कम्युनिकेट करना, अपना दर्द बांटना, अपनी बात बताना। अपने आप को, हमें ईश्वर ने अगर एक परिवार दिया है, दोस्त दिए हैं, वो इसलिए दिए कि हम शेयर कर सकें। अंदर ही अंदर अपने आप को तकलीफ़ में रखना। तो जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, उसको छोड़ो क्या होता है, हम उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने पूछा कि गलती उसने करी और माफ़ी मैं दूँ। हम उसके लिए माफ़ नहीं कर रहे हैं। वो, उसने जो गलती करी है, वो उसके और ईश्वर के बीच में है। वो उसका कर्म है बेटा, वो उसने काटना है, उससे हमारा लेना-देना ही नहीं है। पर मेरा लेना-देना उस एनर्जी से है जिसको मैंने पकड़ के रखा है। क्या
आप चाहोगे कि आपके अंदर कोई बीमारी या तकलीफ आए? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। नहीं। तो इसीलिए उस एनर्जी को छोड़ना ज़रूरी है। जैसे आप ज़हर वाला ग्लास नहीं पियोगे, पॉइज़न है उसमें, आपको पता है कि मेरा नुकसान करेगा, वो एक पॉइज़न, वो एक ज़हर है, माफ़ी ना देना, वो आपको पकड़ लेता है। और वो पकड़ के, अगर आप उसको पकड़ के लंबे समय तक जिस इमोशन को रखो, जिस भी इमोशन को आप ज़्यादा देर के लिए अपनी ऑरा में, अपने आभा मंडल में रखो, वो फिर बीमारी बन के शरीर में, कहीं दर्दें शुरू हो जाएंगी, कहीं तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, कहीं पे ट्यूमर आ जाएगा, कहीं फाइब्रॉइड आ जाएगा। ये सब कुछ मैनिफेस्ट होता है जो चीज़ें हम हील नहीं कर पाते हैं। फॉरगिवनेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि मैं अच्छी एनर्जी में रहूं, मैं खुश रहूं। और क्योंकि आप इतना कीन है फॉरगिवनेस के बारे में, मैं आपको बताती हूँ एक रिसर्च, एक क्या अनेकों रिसर्च हुई है फॉरगिवनेस पे। एक आपको बताती हूँ, एक इंसान को कनेक्ट करके विद द वेरियस वेलक्रो करके, ही वाज प्लेस्ड इनसाइड अ मशीन, एंड उनका पूरा ऑरा, उनकी एनर्जी, उनकी ब्रेन वेव्स, हर चीज़ चेक करी जा रही थी कि उनकी बॉडी में, माने कि उनके शरीर में, फिजियोलॉजी में और उनकी एनर्जी में क्या चेंज होता है। उन्हें बोला गया कि आप मेडिटेशन मत करो, आप सिर्फ फॉरगिवनेस करो। जिन लोगों को आपको याद है उन्होंने गलती करी है, उन्हें माफ़ करो। जो नहीं याद है, कि मुझे जिनका ध्यान नहीं है, उन्हें भी माफ़ करो। आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसी इन प्रेजेंस, मतलब ये लाइव हुआ है, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी में शिफ्ट होता है। आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं, जो आपका मन है, उसमें जो कामनेस आती है, जो चेंजेस आते हैं, वो एक मशीन पढ़ सकती है। इस टाइप का चेंज आपकी बॉडी में आता है। आपकी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी माइंड की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड यू कैन सी दिस ऑन कैमरा, ऑन मशीन्स, आप ये देख सकते हो। फॉरगिवनेस इतनी पावरफुल है कि एक सेशन में आपको अपनी पूरी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, इमोशंस, हर चीज़ में आपको मेजरेबल चेंजेस मिलते हैं। तो जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। हम फॉरगिव किसी को किसी के लिए नहीं करते, हम खुद फॉरगिव के लिए। दूसरों को अपने लिए करते हैं, ताकि मैं खुश रह सकूं। मैं खुश रह सकूँ। और आजकल तो सभी लोग देखिए ना, आप बदला लेने की चाहत रखते हैं कि हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो हम भी उनके साथ बुरा ही करेंगे। बट कहीं न कहीं हम अपना कर्म तो खराब कर ही रहे हैं। अगर हम बदले लेने की चाहत से किसी को दुःख पहुँचा रहे हैं, तो ये तो हम जानबूझ के कर रहे हैं। बेटा, अगर कोई भी भाव आप रखोगे नेगेटिव, बदले की भावना, क्रोध, जेलसी, ग्रीड, हेट्रेड, कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर आपने पकड़ के रखी है, तो वो वही करेगी जो आपने फॉरगिवनेस नहीं करी तो होगा। मैं तो हीलर हूँ, मैं तो बीमार लोगों को ठीक करती हूँ। और आप मानोगे कि हम बीमारी का इलाज इमोशन हील करके कर देते हैं। इस चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि बीमारी कहाँ है, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे सपोज नी में पेन है, तो वो आपकी नी चेक करते हैं कि यहाँ पेन क्यों है, या मेरी लेग में पेन है, तो वो लेग को चेक करते हैं, एक्सरे हाँ, लेते हैं। कहाँ पे दर्द? पर मैं ये चेक करती हूँ कि वो लेग का पेन किस इमोशन की वजह से आया जो आपने पकड़ी हुई है। आप आगे बढ़ना चाहते थे, आप बढ़ नहीं पाए। आप कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पाए। वो धीरे धीरे करके आपकी राइट लेग में मैनिफेस्ट हो गया कि आप कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो वो स्टक एनर्जी हो गई है। तो जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, आप वो करो, तो वो एनर्जी अपने आप रिलीज हो जाती है। आपको अपना ऑरा, अपनी एनर्जी अच्छा रखना इतना इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में। तो इसलिए फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, अनकंडीशनल लव, जो मैं 3 चीज़ें हैं जो किसी भी बीमारी, किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ को हील कर सकते हैं। और जितना हम नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर रखते हैं, डार्क एनर्जीज रखते हैं, जो आपने पूछा, बदले की भावना, बुरा करना चाहना दूसरों का। जब मैं अपनी हीलिंग क्लासेस लेती हूँ तो अपने हीलर्स को मैं बोलती हूँ कि आप ये चैनल हो। आप चैनल वर्ड भी बहुत हाई फाई है भाई, आप भगवान के चैनल हो या हीलिंग एनर्जी के, आप पाइप बोलो एक, ताकि हमारी ईगो बिल्कुल नीचे रहे। आप पाइप हो। अब एक पाइप है, इधर से ईश्वर की शक्ति आनी है, हमसे हो के जिसको ज़रूरत है उस तक जानी है। अगर उस पाइप में घृणा, क्रोध, बदले की भावना, जो भी नेगेटिव थॉट्स वहाँ पे है, वो उसको ब्लॉक कर देंगे। आप खुद ही बंद ब्लॉक हो जाओगे, बीमार होने लगोगे, मानसिक संतुलन खो जाएगा। जो लोग बुरा करते हैं बेटा, वो आपने देखा है उन्हें, वो कभी पीसफुल दिखते हैं आपको? टेम्पररीली में भी, अंदर अंदर उनके क्या चलता होगा।
हम अच्छा करते हैं तो हम अच्छा सोते हैं, हम खुश रहते वो हैं। हमारे चेहरे पे भी दिखता है। चेहरे पे दिखता है, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो रोशनी आपके अंदर है वो बाहर दिखती है। पर जो लोग बुरा करेंगे वो ज़ाहिर-सी बात है बेटा, बुरे का अंत बुरा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारी गीता में लिखा है, हमारे उपनिषद में लिखा है कि जैसा आप सीड प्लांट करोगे वैसा ही प्लांट ग्रो करेगा। तो अगर आपने किसी को दर्द दिया है, कभी ना कभी तो वापस वो दर्द आएगा। और एक और बात फॉरगिवनेस के लिए, आपकी फॉरगिवनेस आसान बनाने के लिए करना ज़रूरी है, पर मुश्किल है। आपको गुस्सा है उस इंसान से, आपने मुझे चोट पहुंचाई, आपने मुझे दर्द दिया, और फिर कह रहे हो मैं आपको माफ़ भी करूं। ठीक है, आप ये समझो कि अगर इन्होंने मुझे आज दर्द दिया है, कभी ना कभी तो मैंने इनको कोई दर्द दिया होगा जो ये लौट के आए हैं। तो फिर आपको तो इमीडिएटली अपने लिए, मतलब इट विल बिकम वेरी इजी कि अगर मैंने कुछ बुरा किया है तब तो बुरा वापस आया है मेरे साथ, अब मुझे इसे ख़त्म करना है, मुझे इस कर्म को लेके एक और जन्म में फिर इनको मिलके लड़ाई नहीं करनी है, मुझे अपने हार्ट को हील करना है। लेट गो, इसको बाहर निकालो, फॉरगिव करो, हील करो। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है समझना करना। समझना, और कि वो जो आए हैं उनके साथ शायद मैंने कुछ गलत किया था इसलिए तो मेरे वापस साथ। आया है। दूसरा, जो हम सोल्स की बात से स्टार्ट किया था आपने, कुछ सोल्स बेटा हमारी बहुत करीबी होती हैं, बहुत क्लोज। वो हमारी लाइफ में एक समझ लो कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से साइन करके आती हैं। वहाँ ऑफ कोर्स पेपर और पेन नहीं होता है, पर सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसको हमारी भाषा में। वो इसलिए आती हैं कि जब आप अपनी जर्नी में जा रहे हो और आप जो लेसन्स लर्न करने आए हो, जो चीज़ों आपको सुधारनी है, जो कर्म आपको अपने काटने हैं, आप उस राह से डाइग्रेस, आप उस राह से कहीं गलत राह पे चले गए हो, तो वो आते हैं बुरे इंसान बन के, पर वो होते आपके सबसे करीबी लोग हैं। वो आपको चोट पहुंचाते हैं, और फिर जब आपकी दर्द में ही हीलिंग होती है बेटा, खुशी में किसी की हीलिंग नहीं होती, कोई लेसन नहीं सीखता, खुशी में सिर्फ मज़े होते हैं। जब दर्द आता है तब सवाल निकलते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ, क्या गलती करी है मैंने, क्या सीखना है मैंने, ये सवाल सिर्फ तब आते हैं हमारे पास। तो वो आपको वापस अपने पाथ पे लेके आने के लिए आते हैं। अगर आप समझ जाओ कि या तो मैंने कुछ गलत किया था, या ये कोई बहुत खास है, क्योंकि आपको हर्ट कौन करता है, जो आपके दिल के करीब है। करीब होता है। जो आपके दिल के करीब नहीं है वो तो चोट पहुंचा ही नहीं सकता, उससे आपको फर्क ही नहीं फर्क ही नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। और जो आपके दिल के बहुत करीब है, मतलब उससे आपका कोई पुराना रिश्ता है, और फिर भी वो आपको चोट पहुंचा रहा है, तो शायद वो आपको आपके लेसन्स लर्न करने में हेल्प करने आए हैं, आपको गाइड करने आए हैं। तो जो इनविजिबल गाइड्स हैं, ये विजिबल गाइड हैं, ये दिख रहे हैं आपको, तो माफ़ करना बड़ा आसान हो जाता है। सिर्फ प्यार भेजना शुरू कर दो उनको कि थैंक यू कि आपने मुझे मेरे लेसन सिखाए। बेटा, जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में हर्ट किया है, उनकी वजह से आज मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मुझे लाइफ की कितनी डीप समझ आ गई है, कितना कुछ मैंने अपनी बॉडी में, अपनी माइंड में हील किया है उन लेसन से जो उन्होंने मुझे दिए, जो दर्द उन्होंने मुझे दिया। तो मैं उनसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, नहीं तो मैं तो इतनी स्ट्रांग होती ही नहीं जितनी आज हूँ, इतनी समझ होती ही नहीं जितनी आज है। सो दे कम फॉर अ रीज़न, सो यू शुड इसलिए फॉरगिव। इसलिए माँ कहते हैं ना कि कुछ लोग हमें दर्द इसलिए देने के लिए आते हैं क्योंकि वो हमें कुछ सिखाने आते हैं और खुद से मिलाने के लिए आते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बोला आपने, खुद से मिलाने के लिए आते हैं, बहुत सुंदर बात बोली आपने। सच में वो हमें खुद से मिलाने आते हैं, जिस खुद को हम भूल चुके होते हैं, जो हमारा वो स्पिरिट फॉर्म है, जो उसकी जर्नी है जिसे हम भूल चुके हैं, वो हमें वापस उससे मिलाने आते हैं। अगर हम ये बात समझ जाएँ तो हमें माफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा ना। बहुत आसान होता है क्योंकि आजकल दुनिया में ना हर एक इंसान एक दूसरे से या तो जेलस फील करता है या तो एक दूसरे की खुशियों से जलता है या फिर एक दूसरे के साथ रह कर भी ना, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो हकीकत में होता है वहाँ हम सब साथ में रहते हैं बट फिर भी हम एक दूसरे को देख के अंदर से खुश नहीं रहते हैं कि हमारे साथ ही बुरा होता है, इसके साथ तो हमेशा अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें वो भावना भी खत्म करनी चाहिए। बेटा, भावना ख़त्म करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके साथ बुरा नहीं होता। ये कलयुग है, घोर कलयुग की तरफ है हम लोग। सबके जीवन में कष्ट है, सबके जीवन में तकलीफ़ है। कुछ लोग आपको बता देते हैं, कुछ बताते नहीं हैं, कुछ दिखा देते हैं, कुछ दिखाते नहीं हैं। किसी को तकलीफ़ अभी आई है, किसी को थोड़ी देर के बाद आएगी। पहली बात तो ये कि तकलीफ़ सबके जीवन में है। दूसरा, किसी की खुशी से दुख होना
इससे लो एनर्जी तो हो ही नहीं सकती बेटा, दुनिया में नहीं हो सकती। जो ईश्वर हमें सिखाता है अनकंडीशनल लव, ऐसा प्यार जिसमें आपको दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप दे सकते हो उसको। आपको कोई बुरा करे, अच्छा करे, आपको चोट पहुंचाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ प्यार दो। आप मुझे उससे ऑपोजिट एनर्जी बोल रहे हो, बदला लो, कोई अच्छा कर रहा है उससे दुखी हो जाओ, ये आपका आभा मंडल है। आपने इसमें एक इतनी लो वाइब्रेशन ले आई है, ये बात सोच कर। आपके विचार, आपके भावनाएं आपके जीवन को बनाते हैं। ये हमने शुरू में बोला था जब हम बात कर रहे थे चॉइसेस की। चॉइसेस की। चॉइसेस क्या होती हैं बेटा? चॉइस इज इन द थॉट्स, इन द सो आप जो चीज़ चूज़ कर रहे हो वो चॉइस कहाँ पे हो रही है? वो आपकी एनर्जी बॉडी में हो रही है। आपकी जो ये ऑरा आभा मंडल है, इसमें एक लेयर है जिसे हम थॉट लेयर कहते हैं, इसमें एक लेयर है जिसे हम इमोशनल लेयर कहते हैं। वो फीलिंग पहले यहाँ आती है, फिर शरीर में आती है हमेशा। ये साइंस ने भी पढ़ा है। तो आपने यहाँ पे एक थॉट लाया बुरा, आपके मन में फीलिंग आई नफरत और जेलसी की, फीलिंग इमोशन, थॉट लेयर काली हो गई, इमोशनल लेयर काली हो गई, हैवी हो गई, डेंस हो गई। अब जितनी भी चीज़ें इस आपकी सृष्टि में आपके आसपास जो काली लो एनर्जी की हैं, वो सारी आपके पास आने लगेंगी। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी साइंटिफिक। ये आप कर्लियन कैमरा पे देख सकते हो। अच्छे विचार करोगे एनर्जी अलग दिखेगी, बुरे विचार करोगे एनर्जी अलग नजर आएगी। तो आप अगर अपनी सोच को इतना छोटा कर लोगे तो वो सबसे पहले तो उन्हीं का नुकसान है जो ऐसा सोच रहे हैं बेटा। वो इतनी बुरी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है, सफरिंग क्यों है, क्या हो रहा है। आपने ही उसे बुलाया है, कोई चीज़ खुद नहीं आती है आपके पास, आप बुलाते हो तभी आती है। माँ, मेरा एक सवाल है, ये मुझसे किसी ने पूछा है आपसे पूछने के लिए। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनका कहना ये है कि हम हर बार गलत रिलेशन में ही क्यों पड़ते हैं। हम बहुत अच्छे हैं पर हमें हमेशा वही रिश्ता क्यों अट्रैक्ट करता है जो हमें रुलाता है, और हर बार गलत रिश्ता ही मुझे क्यों मिलता है। मैंने अभी आपको बोला बेटा कि कुछ हमें मिलता नहीं है, हम ही उसे अट्रैक्ट करते हैं। आप उसे बुला रहे हो, वो आ नहीं रहा। पहली बात तो जो चीज़ की आप में लैकिंग होगी, एक वेसल लिया आपने, बर्तन लिया खाली, वो खाली है, उसके अंदर आप कुछ भी भर सकते हो, अच्छा भी बुरा भी, ठीक है। आपने उसको गंदे पानी में डाला तो गंदा पानी भरेगा, अच्छे में डाला तो अच्छा भरेगा। अब आपके भीतर एक आपने जगह क्रिएट करी हुई है जिसमें लैकिंग है, जिसमें प्यार की कमी है, जिसमें सेल्फ वर्थ की कमी है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने आप को छोटा समझते हो, कम समझते हो, तो आप उसका ऑपोजिट अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि वो आपको लेसन सिखाने आया है सेल्फ वर्थ का। वो आपको और छोटा दिखाएगा, वो आपको और दुख देगा, तभी आप उससे उभर के आओगे कि ये ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकता है, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा भी सेल्फ वर्थ है। तो आप जिस चीज़ की लैकिंग है, वो जो भगोना है, जो चीज़ उसमें भरोगे, जो उसकी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी होगी, वही आप अट्रैक्ट करने वाले हो। अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो लो वाइब्रेशन के लोग आएंगे। अगर आपका सेल्फ वर्थ हाई है, आपको अपने पे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, आप अबंडेंस में हो, आप खुशी में हो, आप अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट करोगे। पर हम अपने को उस जगह से निकालते नहीं हैं। एक आता है बुरा रिश्ता, हम उसका लेसन सीखते नहीं हैं, उसमें तड़पते हैं, सफ़र करते हैं, फिर दूसरा आता है वैसे ही वाला, सेम पैटर्न रिपीट होता है हमारी लाइफ में, और हम सोचते हैं ये पैटर्न्स क्यों आ रहे हैं। पैटर्न ब्रेक कौन करेगा? आप ही को ब्रेक करना है। आपको समझना है ये बार बार क्यों हो रहा है, मुझे क्या सीखना है, क्यों हर इंसान आके मुझे छोटा दिखा रहा है, मुझे कम दिखा रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है। आपको अपने आप को बदलना है, पैटर्न अपने आप ब्रेक हो जाएगा। अम्मा, आज का मेरा पॉडकास्ट इतना सॉफ्ट गया है, मतलब मुझे अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से जाने के बाद ना मैं एक अलग ही निखरने वाली हूँ, अलग होने वाली हूँ, मैं तो पक्का होने वाली हूँ। और हमारे ऑडियंस जो भी हमें सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं माँ वो सब हमारी बातों से ना खुद को ज़रूर रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि हम इंसानों को भगवान ने इतनी खूबसूरत सी ज़िंदगी दी और हम लोगों से शिकायतें करते रहते हैं। और अगर हम इससे समझ जाए इस पैटर्न को, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये हमें खुद से मिलवाती है, खुद को निखारती है, तभी हम खुद को पहचान पाते हैं कि हम हैं क्या। बहुत सुंदर बोला आपने। और ये लाइफ बहुत प्रेशियस है।
मैं नहीं जानती पहले मैंने कितने जन्म लिए हैं, ना हम जानते हैं हम आगे कितने जन्म लेने वाले हैं, पर ये जन्म मेरे हाथ में है, हाथ में है। इसको बदलना मेरे हाथ में है। तो मैं हमेशा एक मैसेज देती हूँ, अवेयरनेस में आओ एंड मेक दिस योर बेस्ट लाइफ। पहले जो हुआ वो चला गया, आने वाला हमें पता नहीं है। ये पल प्रेशियस है, दिस मोमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। इस ज़िंदगी को अपनी बेस्ट लाइफ बना दो, इसमें सब कुछ वो करो जिससे कि अगर ईश्वर चाहे तो मुक्ति मिले, या कम से कम आने वाले जन्म बहुत प्यारे हों, पीसफुल हों, और कष्ट में और तकलीफ में ना हो। आने वाला ये वाला जीवन भी बहुत सुंदर हो, और वो पावर हमारे हाथ में, अपने ज़िंदगी को सुंदर करने की क्षमता ईश्वर ने हमें दे के भेजा है, सिर्फ हम भूल गए हैं। बस याद करना है। और लास्ट में मैं अपने ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग भी अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आप ही हैं जो खुद की मदद खुद कर सकते हैं। और अपने आप को, अगर कोई आपको तकलीफ़ दे के जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक अच्छे नोट पे उस रिश्ते को एंड करें, उसे माफ़ करें और अपने आप को उभारने की, अपने आप को निखारने की कोशिश करें। और यदि आपका कोई सवाल है जो आप दीदी जान से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं आपका आखिरी में एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू बेटा। ओम साई राम, एंड थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।